नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार के मुख्य व ताजा खबर। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले 3 से 4 दिनों में होगी झमाझम बारिश। आज 16 जिलों में ठंडका का येलो अलर्ट हुआ जारी। जी हां दोस्तों, बिहार में बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों में बेहतर होंगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि 3 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान पटना सहित सभी जिलों में गरज तड़क के साथ अच्छी वर्षा की संभावना है। आज पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के कारण छिटपुट वर्षा के आसार हैं, जबकि प्रदेश के 16 जिलों में हल्की वर्षा के साथ मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 4,000 रुपए, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं हैं, तो उन्हें 4,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने के बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जाँच करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे और मां का जॉइंट खाता होना जरूरी है। इसके अलावा शहरी परिवार की सालाना कमाई 95,000 और गांव में रह रहे परिवार की कमाई 72,000 रुपए से कम होनी चाहिए। नीतीश कुमार के इस ऐलान को 2025 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा कदम माना जा रहा है। नीतीश सरकार ने केंद्र से कर दी एक और बड़ी मांग। पीएम आवास से जुड़ा है मामला। गांव में गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए बिहार ने केंद्र सरकार से 6 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संदर्भ में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुरुवार को मंत्रालय में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुलाकात की। श्रवण ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान बिहार की कई मांगों की ओर भी आकृष्ट किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में बिहार में SC/ST कोटि का सर्वेक्षण हुआ था। अब 5 वर्ष बाद फिर से छूटे परिवारों के लिए फिर से सर्वेक्षण कराने की जरूरत है। इसके साथ ही बिहार में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के लिए केंद्रांश मद की राशि की जल्द से जल्द देने का अनुरोध किया गया है। खुशखबरी, बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका। 20,000 सिपाहियों और 2,000 सब इंस्पेक्टरों की होगी भर्ती। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में नौकरी पाने का सपना देख रहे या परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब जल्द ही एक बड़ा मौका मिलने वाला है। कार्मिक विभाग के DIG ने बताया कि बिहार में जल्द ही सिपाहियों की भर्ती होगी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टरों की भी भर्ती होने वाली है। कार्मिक विभाग के DIG रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। इसके अलावा लगभग 2,000 सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति भी होगी। DIG ने बताया कि इन भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। DIG ने यह भी साफ किया है कि यह नियुक्तियां इसी वर्ष की जाएंगी। पास हो जाएंगे, बस पैसे भेज दो। BPSC ट्री 3 के नाम पर हो रहा फ्रॉड। बिहार पुलिस की एडवाइजरी हुई जारी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित की गई तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा के नाम पर साइबर फ्रॉड गिरोह एक्टिव हो गए हैं। ठग शिक्षक अभ्यर्थियों को कॉल, मैसेज और ईमेल के जरिए संपर्क कर रहे हैं और उन्हें शिक्षक बहाली परीक्षा में पास कराने के नाम पर रुपए की उगाही कर रहे हैं। बिहार पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर शिक्षक अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से ऐसे फ्रॉड से बचने की सलाह दी है। सामने आ रहा है कि फोन और सोशल मीडिया के जरिए साइबर अपराधी अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों को पास कराने या कम अंक आने की बात कहकर नंबर बढ़ाने के नाम पर रुपए की मांग करके ठगी की कोशिश कर रहे हैं। अब भागलपुर से भी उड़ेगा विमान। 20 सीटर एयर टैक्सी की मंजूरी। किन शहरों के लिए शुरू हुई सेवा। सिल्क सिटी के रूप में विश्व भर में मशहूर बिहार के भागलपुर से जल्द ही 20 सीट की एयर टैक्सी उड़ान भरेगी। राज्य सरकार ने छोटे विमान परिचालन की मंजूरी भी दी है। छोटे विमान सिर्फ राज्य में ही उड़ान भर सकेंगे। इससे भागलपुर में पटना जाना आसान होगा। बताया जाता है कि यह विमान राज्य के अंदर ही अपनी सेवा देंगे, यानी बिहार के बाकी हवाई अड्डों को जोड़ेंगे। विमान की मंजूरी मिलने के बाद इसकी बोलियां भी लगाई जा चुकी हैं। बुधवार को प्रशासनिक महकमे में दिन भर मंजूरी मिलने की चर्चा होती रही, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। यहाँ से चलने वाले विमान राज्य के सभी हवाई अड्डे से कनेक्ट रहेंगे। इससे बिहार के लोगों को राज्य में एक से दूसरी जगह जाने में आसानी हो जाएगी। बताया जाता है कि विमान सेवा की मंजूरी मिलते ही भागलपुर से पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, रक्सौल हवाई अड्डों के लिए बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं।
बिहार पर सूखे का संकट, 60% बारिश कम, 55% रोपनी, किसानों के 2000 करोड़ पर डूबेंगे। मानसून की बेरुखी से बिहार में सावन महीना का भी सूखा बीत रहा है। अब तक औसत से 60% कम बारिश हुई है। पानी नहीं मिलने से सूबे के खेतों में अब दरारें पड़ने लगी हैं। 31 जुलाई के बाद भी सूबे में सिर्फ 55% रोपानी हुई है। सिंचाई के अभाव में बिचड़ा और धान बचाना किसानों के लिए चुनौती बन रही है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे एक सप्ताह और बारिश नहीं हुई तो 20% तक उत्पादन गिरने की आशंका है। इससे किसानों को करीब 2000 करोड़ की चपत लग सकती है। 1 जून से 31 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 37% कम बारिश हुई। इस कारण पूरे राज्य में रोपनी की रफ्तार सुस्त रही। कृषि विभाग ने इस वर्ष 36.56 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा है। अभी तक लगभग 22 लाख हेक्टेयर में रोपनी हुई है। अडानी, जेके सीमेंट और कोका कोला सब तैयार, बिहार में निवेश की बहार, प्लांट से कितना बढ़ेगा रोजगार। बिहार में रोजगार की तलाश में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यह खबर बिहार के विकास से भी जुड़ी है। दरअसल देश की बड़ी इंडस्ट्रियों में शुमार अडानी, जेके सीमेंट, पेप्सिको और कोका कोला जैसी कुछ अन्य इंडस्ट्रियों ने बिहार में अपनी यूनिट शुरू करने का फैसला किया है। इन बड़े नामों द्वारा बिहार में निवेश किए जाने की खबर सामने आने के बाद रोजगार की आस लगी है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप सीमेंट प्लांट नवादा और मुजफ्फरपुर जिले में एक सीमेंट इंडस्ट्री बैठाने जा रही है। नवादा में बैठाई जाने वाली इंडस्ट्री की कुल लागत 1400 करोड़ रुपए होगी और मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री बैठाने की लागत 900 करोड़ होगी। नवादा के बारसलीगंज में बैठाई जा रही यूनिट तो निर्माणाधीन है, वहीं मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। बिहार में अब एक क्लिक पर जमीन की रजिस्ट्री, आ गया नया सॉफ्टवेयर, यहाँ जानिए सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को आसान बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर ला रही है। यह सॉफ्टवेयर अभी ट्रायल पर है और 15 दिनों तक इसकी टेस्टिंग की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह सॉफ्टवेयर पूरे बिहार में लागू होगा। इस नए सिस्टम से लोग घर बैठे ही जमीन के कागजात तैयार कर सकेंगे और रजिस्ट्री के लिए तारीख भी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। बिहार में अब तक जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को कई बार निबंधन कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन नए सॉफ्टवेयर के आने से लोगों को यह परेशानी नहीं होगी। उन्हें घर बैठे ही सारा काम ऑनलाइन करने की सुविधा मिलेगी। ट्रेन में जनरल डिब्बा बढ़ाएं, छात्रों को टिकट पर दे रियायत, पप्पू यादव ने रखी कई मांगे, बेटे की बात भी बताई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को लोकसभा में बिहार के छात्रों के लिए कई मांगे रखी हैं। उन्होंने संसद में मौजूद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ट्रेनों की दुर्दशा बताई और इसमें सुधार किए जाने से संबंधित कई मांगे रखी हैं। पप्पू यादव ने लोकसभा में यह भी बताया कि उनकी बेटी ने उनसे ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत की। सांसद ने कहा कि मेरी बेटी नेशनल खेलती है। उसने मुझसे कहा कि पापा, जब हम टीम के सदस्यों के साथ ट्रेन से कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चियों की सुरक्षा, बाथरूम और हाइजीन, किचन की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि पापा, अगर ट्रेन में सबसे पहले किसी चीज़ की व्यवस्था करनी है तो आप मंत्री से आग्रह करिए कि ट्रेन का जो जनरल डिब्बा होता है उसकी खिड़की खुली रहती है। कोई बच्ची सोती है तो खिड़की खुला रहता है, खिड़की में लगे लोहे टूटे रहते हैं और उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम है। बिहार में मकान बनाना हुआ आसान, घर पहुंचेगा बालू, मोबाइल से ऑनलाइन कर सकेंगे ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार अब बालू खरीदने वाले आम लोगों को घर बैठे ही उन तक बालू पहुंचाएगी। बाद में मिट्टी भी पहुंचाने की व्यवस्था होगी। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग बालू मित्र पोर्टल विकसित कर रहा है। उस पोर्टल के माध्यम से इच्छुक कोई भी व्यक्ति बालू को ऑनलाइन घर बैठे ही खरीद सकेगा। खरीदने के बाद बालू की होम डिलीवरी भी सुनिश्चित होगी। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कंपनियों के चयन के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। एजेंसी के चयन के बाद अगले 2 माह में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। तेजस्वी यादव को मिल गया जीत का फॉर्मूला, बिहार यात्रा निकालकर उठाएंगे ये बड़े मुद्दे। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता तेजस्वी यादव की प्रदेश यात्रा के पहले विभिन्न मुद्दों को धार देने में जुटी है। माना जा रहा है कि अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले ही पार्टी जीत का फॉर्मूला ढूंढना चाहती है। यही वजह है कि आरजेडी आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर बिहार की जनता के बीच जा रही है और लगातार सत्ताधारी एनडीए को घेरने का काम कर रही है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने 15 अगस्त के बाद प्रदेश की यात्रा पर निकलने की घोषणा की है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट, 13 आरोपियों के नाम, अब तक कुल 40 की हुई गिरफ्तारी।
नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी ने इसमें 13 लोगों को आरोपी बताया है। सीबीआई की ओर से जमा किए गए चार्जशीट में नीतीश कुमार, अमितानंद, सिकंदर यादवेंद्र, आशुतोष कुमार, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार को आरोपी बनाया गया है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।